पाकिस्तान के अदृश्य नकाब की बात करते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में आतंकी वारदातों में शामिल दहशतगर्दों की पहचान छिपाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। यही नहीं, पाकिस्तान की सेना ने कश्मीर में अशांति फैलाने का खतरनाक प्लान भी बनाया है। एक सीक्रेट मीटिंग में बनाए गए इस प्लान में लश्कर, जैश और हिज्ब जैसे आतंकी संगठनों के कमांडर मौजूद थे, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने हुक्म दिया है कि अपनी पहचान छिपाकर कश्मीर में दाखिल हों और आतंकी वारदातों को अंजाम दे। पाकिस्तान सेना के इशारे पर काम करने वाले आईएसआई के इस खतरनाक मिशन पर हमारी ये सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जरूर देखिए। खूंखार आतंकियों को आईएसआई का नया फरमान। कश्मीर घाटी में दहशत फैलाने का प्लान। खूनी जिहाद पर पर्दा डालता पाकिस्तान। पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन न करने की कसम खाता है। पाकिस्तान आतंकी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था FATF की सभी शर्तों को पूरा करने का वादा करता है। पाकिस्तान अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों को यह दिखाने की कोशिश करता है कि वो दहशतगर्दी से जंग लड़ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान आतंक को पनाह देता आया था, पनाह देता रहेगा। पाकिस्तान कश्मीर घाटी में आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए पैसे खर्च करता था, करता रहेगा। यही नहीं, न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अब पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंकियों की कमान पूरी तरह से अपने हाथों में लेने जा रही है। आईएसआई ने अपने चहेते आतंकियों के लिए नई गाइडलाइन भी जारी की है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आईएसआई ने आतंकी संगठनों के कमांडरों के साथ एक बैठक कर दहशत का नया प्रोटोकॉल जारी किया है। आईएसआई ने ट्रेनिंग के बाद कश्मीर जाकर आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों के लिए एक नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसका मकसद आतंकी घटनाओं से पाकिस्तानी कनेक्शन को सिरे से खारिज करना और आतंकी संगठनों की हर हरकत पर नजर रखना है। आतंकियों को जारी किए गए नए फरमान और दहशत के नए ब्लूप्रिंट में क्या है? आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पूरा कंट्रोल क्यों रखना चाहती है? इन तमाम सवालों की पड़ताल करते हुए न्यूज़ 18 को सूत्रों से कुछ अहम जानकारियां हासिल हुई, जिनमें सबसे बड़ी जानकारी यह है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर कश्मीर जाने वाला कोई भी आतंकी पाकिस्तान में बने साजो सामान साथ लेकर नहीं जाएगा। कश्मीर जाने वाले सभी आतंकियों को आईएसआई अलग से सामान मुहैया करवाएगी। कश्मीर जाने वाले हर एक आतंकी को अपना पासपोर्ट 15 दिनों के अंदर जमा करना होगा। कश्मीर से पाकिस्तान आने वाले आतंकियों के रिश्तेदारों को आईएसआई के नजदीकी ऑफिस में अपनी जानकारी और फोटोग्राफ जमा करने होंगे। शीशे की तरह साफ है कि आईएसआई आतंकियों की पहचान छिपाना चाहती है। पाकिस्तान नहीं चाहता कि कश्मीर में भारतीय सेना की गोली का निशाना बनने वाले दहशतगर्दों की पहचान जाहिर हो सके। पाकिस्तान की सेना आतंकियों की पहचान छिपाकर अपना दामन पाक साफ रखना चाहती है, जिसके कई फायदे हो सकते हैं। जैसे पाकिस्तान आतंकियों की पहचान छिपाकर FATF की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान दुनिया में अपनी आतंक को पनाह देने वाली छवि को सुधारने की कोशिश कर सकता है। पाकिस्तान सबको ये भरोसा दिला सकता है कि भारत में आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों से उसका कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान भारत पर उसे बदनाम करने का कूटनीतिक दांव भी चल सकता है। पाकिस्तान की आईएसआई के जनरल आसिफ ने अब कमान अपने हाथों में ले ली है। हालांकि ना तो आतंक के अंदर घुस पा रहे हैं और ना ही कोई सज्जो सामान उनका पाकिस्तान से घाटी में वो पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं, परंतु फिर भी आईएसआई के चीफ ने यह घोषणा की है कि अब घाटी के अंदर जो आतंकवादी मौजूद हैं उनको किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र या गोला बारूद से कमी नहीं होने दी जाएगी। जितने भी लॉन्चिंग पैड लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ में है, उनके ऊपर करीब 200 से ज्यादा नए आतंकियों को इकट्ठा कर दिया गया है। भारतीय सेना को इसकी खबर है, हम तैयार हैं।
आतंकिस्तान अपनी करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश करने के साथ आतंकी संगठनों पर नियंत्रण रखने की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए आईएसआई ने पूरा खाका तैयार किया है। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आतंकी संगठनों के दफ्तरों में सीसीटीवी लगाया जाएगा, जिसका कंट्रोल आईएसआई के पास होगा। आतंकी संगठनों में नए रंग रूटों की भर्ती की पूरी जानकारी आईएसआई को देनी होगी और आईएसआई की मंजूरी के बाद ही किसी तंजीम में वो शामिल हो सकेंगे। सारा की सारी कमांड पाकिस्तान की सेना की गुप्त एजेंसी आईएसआई ने अपने हाथ में लेने की ठान ली है। अब इन तंजीमों के हर हेडक्वार्टर पर कैमरे लगे होंगे, जिनका सीधा संपर्क आईएसआई हेडक्वार्टर से होगा। जितने भी लोग ने इन तंजीमों के अंदर लोकल बच्चे, लोकल लड़के भर्ती किए जाएंगे, उन सब का एक एक विवरण आईएसआई लेगी। आतंकी संगठनों पर पूरा कंट्रोल करने के साथ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दहशतगर्दों को की जाने वाली फंडिंग भी बढ़ाने जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईएसआई ने मुजफ्फराबाद के शमशुल हक आतंकी ट्रेनिंग कैंप की बाहरी दीवार की मरम्मत के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के मुमताज अहमद को 20 लाख रुपए दिए। कश्मीर घाटी में दंगे, रैली और प्रदर्शन करवाने के लिए हिजबुल मुजाहिदीन के सेकंड इन कमांड आमिर खान को 20 लाख रुपए दिए हैं, जबकि मारे गए आतंकियों के परिवार वालों के लिए भी आईएसआई ने 45 लाख रुपए दिए हैं। पाकिस्तान आतंक की जड़ें सींचने के लिए पैसे ही नहीं बल्कि हथियारों की सप्लाई बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। आईएसआई के ब्रिगेडियर अशफाक ने आतंकियों को ज्यादा से ज्यादा हथियारों की सप्लाई का भरोसा दिया है। यही नहीं, आतंकियों को कश्मीर में राजनीतिक तौर से एक्टिव लोगों की लिस्ट मुहैया कराई गई है और उन्हें टारगेट कर मारने का हुक्म दिया गया है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान भारतीय सेना के ऑपरेशन ऑल आउट से बुरी तरह बौखलाया हुआ है और भारत में नए सिरे से आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के फिराक में है। इसके लिए पाकिस्तान ने 200 आतंकियों को कश्मीर भेजने की तैयारी की है। पुंछ और राजौरी सेक्टर से कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी है। लश्कर, जैश और हिज्ब के आतंकी कमांडरों ने पीओके में इस बाबत मीटिंग भी की है। तो इस मीटिंग में तय हुआ है कि बॉर्डर के करीब लॉन्च पैड पर आतंकियों की संख्या को बढ़ाया जाए और मीटिंग के बाद लश्कर तैयबा के 6 आतंकी एक गाइड के साथ राजौरी के सामने पाकिस्तान के इलाके में रेकी करते नजर भी आए। जाहिर है पाकिस्तान आतंक का नया ब्लूप्रिंट बना रहा है। पहचान छिपाकर आतंकियों को भारत में घुसपैठ कराने की तैयारी कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की सेना और वहां के हुक्मरान शायद ये भूल गए हैं कि भारतीय सेना का ऑपरेशन ऑल आउट अब भी जारी है।